Salam, guys and girls. Hope you all would be doing absolutely amazing. And everyone was so desperately waiting for this particular episode. मैं कहता हूँ इतने 31 एपिसोड हो गए इस ड्रामे के, ठीक है। किसी एपिसोड के लिए इतना डेस्परेटली वेट नहीं किया होगा इतना इस एपिसोड के लिए होगा, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू सी अदील की ह्यूमिलिएशन, एक डिजास्ट्रस एंड टू हिज दिस सेल्फ सेंटर्ड और टॉक्सिक नेचर एंड एवरीथिंग, और वो होता भी है। मुझे एक चीज की समझ नहीं है, पूरे ड्रामे में अदील जो है ना इतना टिप टॉप तैयार हुआ है, रंग बिरंगे ब्लेजर्स पहने हैं उसने, गुरका पैंट्स पहने हुए, मतलब स्टाइल के अंबार लगा दिए उसने, सस्पेंडर्स लगा के पहन रहा है, यूनिक स्टाइल वगैरह। अपनी बर्थडे पार्टी पे लड़का जो है ना एक ब्लैक टी शर्ट और एक गुरका पैंट पहन के जो है ना फिर रहा है, और सारे जो है ना इतना ड्रेस्ड अप हुए हैं। आई गेस उसको पहले से पता था कि कोई केक शेक लग जाएगा मेरे कपड़ों पे, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई ब्लेजर या कोई जैकेट ना ही पहनूं, सादा टी शर्ट जो है ना मेरी खराब हो जाए। तो भाई रुबाब आती है, रुबाब जो है ना फुल बैड एस मोड में होती है, ठीक है। वो नताशा और उसको ऑलरेडी वाइब दे रही होती है अदील को कि समथिंग बिग्स गोना हैपन, ठीक है। वो उनको कहती है कि भाई अफेयर शफेयर है, जब वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो भाई बासित के थ्रू ना पूरा रिकॉर्ड उसने निकाला हुआ है कि भाई भूरबन में आपने इतने रात गुजारे हैं, ये गिफ्ट्स खरीदे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। उसको खूब जलील करती है, केक उठा के उसके मुंह पे लगाती है, उसके कपड़ों पे फेंकती है, लोगों को कहती है कि भाई शूट करो वीडियो एंड पोस्ट इट, ठीक है। लाइक आई गेस इट वाज द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन। नो वन एक्सपेक्टेड कि इस लेवल का होगा, ठीक है, बट वी एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ होगा, बट इट वाज लाइक वेरी वेरी ब्रूटल। वैसे ऑल ऑफ अस वांटेड कि इस तरह का कुछ हो, अदील के साथ कुछ गलत हो, बिकॉज ही वाज सो टॉक्सिक, उसने कितना गलत किया विद सो मेनी पीपल। बट आई रियली फेल्ट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अदील के साथ ये हो रहा था ना, आई रियली फेल्ट फॉर हिम कि लाइक रुबाब वॉज इक्वली टॉक्सिक, वो भी इक्वली ईवल थी इन एवरीथिंग। तो सिर्फ अदील के साथ नहीं होना चाहिए, आई गेस राइटर्स को ना इंसाफ करना चाहिए, उसको ना रुबाब के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए एट दी एंड, तभी जो है ना ये सारा लूप क्लोज होगा, वरना ना कुछ एम्प्टीनेस सी रह जाएगी। अच्छा, इन दोनों भाइयों का ना इन्वर्स चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जब अदील के अच्छे दिन चल रहे थे तो मुस्तफ़ा का बैड पैच चल रहा था, मुस्तफ़ा के अच्छे दिन आ गए, अदील जो है ना बेचारे का ग्राफ नीचे गिर गया। तो ये जो है ना एक टाइम पे दोनों अच्छे नहीं हो सकते। तो भाई पोस्ट पार्टी के बाद अदील जो है ना इंक्वायर करता है, और वो रुबाब उसको जिस तरह ट्रीट करती है, लाइक एब्सोल्यूट शिट की तरह उसको ट्रीटमेंट मिलती है, लाइक खुल के उसको ट्रीट कर रही होती है। वो पहले भी उसको कोई इतना अच्छा नहीं ट्रीट करती थी, बट फिर भी तमीज़ के दायरे में, तहजीब के दायरे में वो उसको कर रही होती थी उस तरह से, ठीक है। बट अब वो बिल्कुल खुल के खेल रही है, एंड क्यों ना खेले। देन वो कहती है कि भाई आपके मेहमान आए हैं, ठीक है, उनके पास ले जाती है। तो उसने जो है ना एक जाल बिछाया हुआ है, शी हैज़ फैब्रिकेटेड ए केस कि भाई आप जो है ना सोयाबीन के मद में जो है ना कोई केमिकल्स मुल्क में लेकर आ रहे थे एंड एवरीथिंग। सो कस्टम्स वाले आते हैं, वो उनके घर में आते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको अरेस्ट करेंगे और आप हमारे साथ जाएंगे एंड एवरीथिंग। सो फाइनली अदील इज नाउ इन जेल। तो नो वन एक्सपेक्टेड कि रुबाब इस एक्सटेंट तक जाएगी, ठीक है, कि उसको जेल में डाल देगी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये छोटा मोटा सा होगा एंड देन दे वुड एंड अप इन डाइवोर्स और सारा कुछ, बट रुबाब इज वेरी ब्रूटल, शी इज प्रूविंग हरसेल्फ टू बी द रियल बैड एस, और अदील को बचाना मुश्किल है। अच्छा, अदील की जलालत तो चल रही है, शर्जीना जो है ना एज यूजुअल घर में अकेली उदास और कोई भी नहीं है, लाइट चली जाती है, शर्जीना जो है ना कैंडल लगाने जाती है और उसका पाँव जो है ना वो एक्सटेंशन में फंस जाता है, वो गिर जाती है एंड शी स्क्रीम्स एंड अल्टीमेटली वो बेहोश हो जाती है। मुस्तफ़ा साहब जो है ना बड़ा प्रिपेयर करके आते हैं कि भाई घर नया शिफ्ट होने लगा है, एवरीथिंग बुके लेकर आता है, केक लेकर आता है, बट उल्टा जो है ना मुस्तफ़ा को सरप्राइज मिलता है व्हेन ही फाउंड्स आउट कि भाई शर्जीना जो है ना वो गिर चुकी हुई, ठीक है। शर्जीना को ले जाता है हॉस्पिटल। अच्छा, शर्जीना ने ना मल्टीपल कॉल्स किए होते अम्मा अब्बा को एंड एवरीथिंग, बट किसी के फ़ोन में सीन नहीं होता, लाइक सीरियसली। फिर जो है ना वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर एक बुरी न्यूज़ सुनाते हैं कि भाई बेबी जो है ना डाइड, ठीक है, एंड शर्जीना इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन एंड इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि मुस्तफ़ा विल बी ब्लेम फॉर दिस, और मुस्तफ़ा को ब्लेम किया जाता है एज यूजुअल कि भाई आपकी वजह से, आपकी वजह से। हालांकि मुस्तफ़ा डिड गिव हर दी ऑप्शन कि भाई आप अपने अम्मा अब्बा के घर रह लो, बट शर्जीना वो स्टबर्न इनफ कि भाई नहीं, मैंने आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही रहना है। सो इट वाज नॉट मुस्तफ़ाज ईगो, इट वाज एक्चुअली शर्जीनाज ईगो जो उसको यहाँ तक ले आई। तो मुस्तफ़ा को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, बट इट्स नॉट लाइक दिस एक्चुअली। एंड देखा जाए ना तो मुस्तफ़ा लाइफ इज लाइक शिट। इनिशियली जो है ना घर से ताने मिलते थे, काम नहीं करते, काम नहीं करते, ठीक है। भाई की शादी में फंस गया, भाई जैसे लड़की से शादी नहीं करती तो उससे इसको शादी करा दी। उसके बाद ना इन दोनों की इनिशियली नहीं बनी, जब बनना शुरू हुई तो बेगम ने नहीं छोड़ा कि भाई काम करो काम करो काम करो। जब वो हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट होके एवरीथिंग वाज गोइंग टू सेटल डाउन, तो उसको जो है ना चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो भाई फ्लैट में आए, इट वाज अ शिट, इट वाज अ मिजरेबल थिंग। उसके बाद जो है ना जोसेफ ने पंगा किया, जॉब चली गई, नई जॉब मिली, गेम बनाने लगे, गेम नहीं चली। फाइनली जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तो शर्जीना के साथ उसकी जो है ना वो चल रही थी रिफ्ट, सॉर्ट ऑफ टाइम नहीं दे पा रहा था एंड एवरीथिंग। एंड नाउ बेबी गया एंड शर्जीना इज क्रिटिकल कंडीशन, और वो कह रहे हैं कि भाई 50-50% चांस है। तो मुस्तफ़ा बेचारा जो है ना वो साइनोसाइडल वेव में जी रहा है। अच्छा वक्त आया नहीं होता कि बुरा जो है ना वो इंतजार में लगा होता है कि भाई आ जा,
फिर रुबाब एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड अम्मा अब्बा को जो है ना घर से निकालती है, ठीक है, उनको कहती है, उनके साथ बड़ी लगी होती है कि भाई, उसको शगुफ्ता जी को कहती है कि भाई आपको ना, आई फेल्ट लाइक यू आर माई मदर, और तुम लोग ये वो हो, एंड मुझे ना वो सारा कुछ जो सीन था, उसके वो जो डायलॉग्स थे वो कम्प्लीटली बेबुनियाद। ठीक है, शगुफ्ता वाज अ ग्रीडी वुमन, ठीक है, उसने पैसों के लिए इनको साथ वो किया सारा कुछ, बट रुबाब के इंटेंशंस वो नेवर कि लाइक ये मेरे पेरेंट्स हैं, उसका ये था कि अदील को इम्प्रेस करना है, ठीक है, इनको लो दिखाना है, एंड देन मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कंपटीशन में पड़ गई थी ये, इस वजह से जो है ना ये इनके साइड पे होती थी एवरीथिंग, और जैसे शर्जीना मुस्तफ़ा गए ये भी कट लिए। तो इसका ये कहना इस बेबुनियाद के भाई मैंने तुम लोग के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, भाई आप जो कर रही थी आप अपने फायदे के लिए कर रही थी, यू कैन से दिस टू अदील, और बट के अदील को भी कहना आपका नहीं बनता बिकॉज आपने भी एक हैंडसम बंदे को देके शादी की। तो रुबाब का स्टांस इज कम्प्लीटली शिट, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली बेबुनियाद, और इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि एंड पे आपके साथ अगर चीटिंग हुई है, आपको उसने चीट किया तो आप सबको गलत करा दे और अपने आप को सही करा दे कि भाई मैं ठीक थी, मैंने कितना अच्छा किया तुम लोगों के साथ और तुम लोगों ने कितना बुरा किया। आप अच्छा कर रही थी अपने फायदे के लिए, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी नाइस, यू आर नॉट नाइस एक्चुअली। और जब घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो भाई शगुफ्ता को रियलाइजेशन हो जाती है कि भाई कितना गलत किया हमने, मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ क्या ही हुआ होगा जब जब हमने आधी रात उनको निकाला, उन पे क्या गुजरी होगी। अब्बा कहते हैं कि इससे ज़्यादा ही बुरा गुजरा होगा उन पे, क्योंकि आप लोग तो डिजर्व करते हैं, वो बेचारे तो डिजर्व भी नहीं करते थे, फिर भी आप लोगों ने ना उनको आग में धकेला। फिर जो है डॉक्टर कहते हैं कि भाई लास्ट 24 आवर्स है इनके पास और शर्जीना के पास, विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड प्रे फॉर हर, कुछ भी हो सकता है। मुस्तफ़ा जो है ना वो ड्रेन्ड आउट घर जाता है, उसको वो स्टिकी नोट्स मिलते हैं, इस पे शर्जीना ने सारी अपनी दिल की बातें लिखी होती है कि भाई आप मुझे इग्नोर करते हो, आपने कॉल नहीं की, डॉक्टर के लिए नहीं ले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड मुस्तफ़ा ऑल दिस टाइम ही वाज सो मच बिजी इन मेकिंग मनी अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए, टू प्रूव हिमसेल्फ कि ही इज़ नॉट लूजर और सारा कुछ, बिकॉज इतना कुछ प्रेशर था मुस्तफ़ा के। तो मुस्तफ़ा इज़ नॉट सपोज टू बी ब्लेम्ड, नो वन इज़ टू बी ब्लेम्ड, ना शर्जीना ना मुस्तफ़ा, बिकॉज मुस्तफ़ा वाज सपोज टू डू ऑल दिस एंड शर्जीना वाज टू जो है ना नाराज़ होना इन सारा कुछ, शर्जीना का भी हक बनता था इन एवरीथिंग। सो नो वन इज़ टू ब्लेम, दिस वाज सपोज टू हैपन एंड इट्स हैपनिंग, ठीक है, और यही है। और जो है ना अम्मा पापा जो है ना चले जाते हैं सिद्रा के घर, बिकॉज दैट्स द लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर देम। उनको पता नहीं है कि मुस्तफ़ा का क्या सीन चल रहा है और मुस्तफ़ा के पास जाने का बनता भी नहीं है, मतलब किस मुंह से जाएंगे। So yeah, that was all from the episode. Next episode I expect it will be very boring because उसमें सारा ये रोना धोना और सारा कुछ होगा जो हमने ऑलरेडी जो है ना टीजर में देख लिया हुआ है। So hopefully शर्जीना जो है ना वो बच जाएगी और उसको बचना भी चाहिए because she is the heroine और ड्रामे का मजा किरकिरा हो जाएगा। So yeah, that was all from the episode. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। Till then, इसके साथ ही take care, bye.